नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रूये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड मृण्मोऽसुध केवलीभणिगम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। समय सार ग्रंथ की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक 38 नंबर की गाथा पर अपन को चर्चा शुरू करना है। हरे अक्षरों में उत्कीर्ण है इस ग्रंथ में ये गाथा। जब पहले समय सार छपा था तो यही गोल्डन अक्षरों में छपी थी। परमागम मंदिर में भी सोनगढ़ में आप जाओगे जहां समय सार संगमरमर पर उत्कीर्ण किया गया है तो वहां पर भी इस गाथा को गोल्डन अक्षर में जो है वो उत्कीर्ण किया गया है। अब खैर ये गोल्डन कलर तो अपनी जगह है, ये तो हमारी इन गाथाओं के प्रति बहुमान को बताने के लिए हम ऐसे प्रयास कर देते हैं, लेकिन गाथा का महत्व तो तभी सही मायने में हम समझ पाएंगे जब इस गाथा में प्रस्तुत विषय वस्तु के अनुरूप हम अपने आप को भाएंगे, स्वयं को देखेंगे। और ये सब गाथाएं ही हैं जिनके कारण इस समय सार को इस पंचम काल का भगवान कहा जाता है कि जब ऐसी गाथाएं श्रीमद् राजचंद्र जी ने पढ़ी तो उन्होंने, उनके पास एक हीरा था, हीरे की क्या अंगूठी थी या नग था, तो वो समय सार देने वाले को गिफ्ट में दे दिया। तो वो सामने वाला बोलता है कि भैया मैंने तो तुम्हें एक पुस्तक दी है, उसके बदले में ये रतन क्यों दे रहे हो? तो कहने लगे रतन तो तुमने मुझे दिया है, मैंने तो तुम्हें पत्थर दिया है ना। तो वो उसका कारण यही था कि ये गाथाएं ऐसी थी कि जिन गाथाओं को जब श्रीमद् जी ने भी पढ़ा, अंदर से तो संवेग और वैराग्य तब तो था उनके अंदर, दुनिया को तो समझते थे, लेकिन खुद का स्वरूप कैसा भाषित होना चाहिए इसके लिए कोई आधार नहीं मिल रहा था, आधार नहीं था। इसलिए जब समय सारों ने मिला तो उनके जीवन में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हमने देखा। और ऐसे अकेले भी श्रीमद् जी नहीं थे, पिछले 500-600 वर्षों में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी पूरी धारा ही बदल गई, और उनने सिर्फ अपनी धारा नहीं बदली बल्कि पूरा माहौल ही बदल दिया। चाहे वो कांजी स्वामी हों, चाहे वो बनारसी दास जी हों, चाहे टोडरमल जी हों, कितने लोगों की बात करें, उनके भीतर जो एक आध्यात्मिक किरण पैदा हुई, जैनागम की संपूर्ण विषय वस्तु जानने के बावजूद भी जो एक आध्यात्मिक रूप से स्वयं समझ लो कि जो परिणति में भीगापन आया, उसका बहुत बड़ा कारण यदि कुछ था तो वो ये समय सार ही था। तो ऐसी ये 38वीं गाथा अब अपने सामने है, और अपन पिछली 2 गाथाओं की चर्चा करते हुए लगातार एक बात कह रहे हैं कि जब 36-37 गाथा को समझ लें तो स्वयं ही 38वीं गाथा जन्म ले लेती है, क्योंकि जो कुछ छोड़ने योग्य था वो छोड़ दिया। तो अब
रहने लायक कौन सी जगह रह गई? पहले हम जहां रह रहे थे, जहां हमारा ममत्व पड़ा हुआ था, जब हमने उसे पर जानकर उससे भेद ज्ञान कर लिया, तो अब रहने लायक कोई जगह बचेगी क्या? नहीं। तो फिर वो जो रहने लायक जगह है ना, जब उसकी बात आचार्य करते हैं, इसके देखो इसकी उत्थानिका में क्या लिखा है, 81 पेज नंबर पर 38वीं गाथा की उत्थानिका। अथ एवं दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्य अस्य आत्मनः, कहते हैं कि ये जो अभी आप जिसकी चर्चा करें ना, अथ एवं, इस प्रकार, जो पिछली गाथा की टीका जब आखिर में जाकर खत्म हुई थी, तो कहते हैं वो अपने एकत्व में ही रहता है, उपयोग में रहता है, और उस उपयोग को, उस आत्मा को ही 3 भागों में बांट देते हैं, उसकी परिणतियों को, तो वो कहलाती है दर्शन ज्ञान और चारित्र। तो कहते हैं ऐसा जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से परिणत अस्य आत्मनः, ये जो आत्मा है ये कैसा है? कहते हैं कीदृक स्वरूप संचेतनम, कीदृक ही लिखा है ना, स्वरूप संचेतनम भवति इति वेदयन् उपसंहरति, कि यह जो आत्मा जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत, ये स्वरूप का संचेतन करता हुआ कैसा वेदन में आता है, कैसा लगता है, स्वरूप के संचेतन में वो कैसा दिखता है। तो अब आचार्य वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, है ना, स्वरूप में जाने के बाद, क्योंकि समय सार के लिए ऐसा कहते हैं कि जब कोई किताब वगैरह लिखना हो तो हम क्या करते हैं, बुद्धि से पहले सोचते हैं और कागजों पे लिखते हैं और स्याही में कलम को डुबोते हैं। तो इस समय सार के संबंध में ऐसी उपमा दी जाती है अमृत चंद्राचार्य की टीका को खास तौर पे, कि अमृत चंद्राचार्य ने कैसे टीका लिखी। कहते हैं कि वो अनुभव की स्याही में अपनी बुद्धि की कलम को डुबो डुबो के और फिर ये पन्नों पर, इन शास्त्रों पर, ताड़पत्रों पर इस ग्रंथ को लिख दिया। तो अब ऐसे ही पूछा अमृत चंद्र ने, अमृत चंद्राचार्य से पूछा या अमृत चंद्राचार्य ने अपने आचार्य यानी कुंद कुंदाचार्य से पूछा। तो कुंद कुंदाचार्य भी ऐसे ही अनुभूति की कलम, वो अनुभूति की दावात में अपनी बुद्धि की कलम को डुबोकर फिर क्या कहते हैं, स्वरूप में के संचेतन में आत्मा कैसा अनुभव में आता है। आप तो हमें ये बताओ, ज्ञानी को कैसा विचार आता है जब वो भेद ज्ञान कर लेता है? कौन से भेद ज्ञान कर लेता है? ज्ञेय भावों से और भाव्य भावों से। हमने हमारी खामियों को भी अपने स्वरूप में नहीं मिलाया, हमने हमारी खूबियों को भी अपने स्वरूप में नहीं मिलाया, तो अब हमारा स्वरूप कैसा हमें दिखेगा, ये बताओ। तो कहते हैं अभी हम किताबों से नहीं बता सकते। ये किताबों से मतलब जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सुना है, वो स्वरूप का संचेतन कैसे होता है ये बताने के लिए हमें खुद स्वरूप में डूबना पड़ेगा, और फिर हम स्वरूप से बाहर निकलकर आपको ये बात बताएंगे। देखो कितने कमाल की बात है, शुभोपयोग में शुद्धोपयोग की दशा का वर्णन करते हैं। ये जो वर्णन कर रहे हैं वो दशा है आचार्य की शुभोपयोग की, लेकिन उस शुभोपयोग में जो दशा का वर्णन कर रहे हैं वो कौन सा है? वो शुद्धोपयोग का है। और आप कोरे कोरे तौर पर सुन सुनकर किसी को बता दो तो उसमें कोई दम नहीं है। और इसलिए आचार्य ने बहुत, जो पहला शब्द ही आप पढ़ोगे ना तो उससे आपको पता चलेगा कि ये बात किसकी हो रही है। आचार्य से पूछा स्वरूप का संचेतन कैसा है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसा नहीं। क्या कहेंगे? अहम। अंग्रेज लोग बोलते हैं आई इज ऑलवेज कैपिटल, है ना, लेकिन आचार्य बताते हैं कि वो आई कैपिटल क्यों है ना, क्योंकि बाकी सारी बातें अहम के बगैर शुरू नहीं हो सकती। हमारी परेशानी हमारा गलत अहम है, और हमारी समस्या का समाधान भी सही अहम में फंसा, मतलब क्या कहें, उलझा हुआ है। सही अहम की तलाश करना, इसी में हमारी सारी की सारी जो कोशिशें हैं, ये समय सार भी यही प्रयास करवा रहा है कि गलत अहम टूटे और सही अहम जन्मे। अभी हम या तो भाव्य भावों में अहम कर रहे हैं या ज्ञेय भावों में अहम कर रहे हैं।
पर द्रव्य में अथवा पर भाव में अहम कर रहे हैं, तो वो अहम कहाँ होना चाहिए? ऐसे स्वरूप के संचेतन की बात बताने के लिए आचार्य खुद पहले कहाँ जाते हैं? उस स्वरूप के भीतर जाते हैं और वे स्वरूप से बाहर आकर ये बताते हैं कि स्वरूप में जाकर मैंने अपने अंदर क्या पाया, क्या मुझे अपने भीतर। अब देखो, क्योंकि आगे जाकर मिलने ये निषेध होने वाला है गुण स्थान का, मार्गण स्थान का। इस अधिकार का नाम मालूम है ना क्या है? अभी जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसकी आखिरी गाथा चल रही है। पूर्व रंग, ज्ञान का रंगमंच तैयार हो गया है और ज्ञान के इस रंगमंच पर ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान करवा दिया है। जस्ट बिफोर, पहले ही ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान कर लिया है। तो जब ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान हो गया तो अब जितना कुछ भी आगे आने वाला है वो सब ज्ञेय भाव हैं और उनसे भेद ज्ञान करते हुए ही चलना, तब तो वो रंगमंच तैयार हुआ है। और यदि वो भेद ज्ञान हम करते हुए नहीं चले तो फिर तो रंगमंच ही तैयार नहीं है ना। मुझे तो कलाकारों की भी कई बार बहुत महिमा आती है। जो आर्टिस्ट मतलब ये जो एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं वो कला में इतने डूब जाते हैं कि सारे लोगों के भीतर उनके रोल को लेकर जुड़ान हो जाता है, लेकिन वो कलाकार को एक क्षण के लिए भी अपने रोल से जुड़ान नहीं होता। कितने कमाल की बात होती है। यदि वो एक्टिंग करता है, यदि कोई विलेन की एक्टिंग करे, यदि वो रावण बन जाए तो आप नफरत करने लगो। मालूम है एक कोई से कलाकार थे, कौन था, मतलब नहीं वो प्राण कोई कलाकार थे ना, प्राण। तो उससे पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मतलब कॉम्प्लीमेंट किसे मानते हो आप अपने जीवन में एक्टिंग की? तो पता नहीं कोई सी फिल्म का उसने उदाहरण दिया कि मेरे सबसे अच्छी वो वाली फिल्म मैं भी दर्शकों के साथ देख रहा था और जब मैं बाहर निकला तो एक महिला ने मेरे गाल पर तमाचा मारा है ना, क्योंकि मैंने उसकी एक्टिंग, उसमें इतनी बीभत्स एक्टिंग की थी, मतलब किसी अन्य स्त्री के साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया होगा। मैंने ऐसी एक्टिंग की कि वो औरत को लगा कि ये ही है वो असली है ना जिसने ये किया है। और आप देखो कमाल की बात, जैसे आजकल लोग रावण नाम नहीं रखते ना, ऐसे कोई अमरीश नाम भी नहीं रखता है कोई प्राण नाम नहीं रखता, क्योंकि अमरीश और प्राण ने अपने जीवन में इतने एक्टिंग में डूबे कि वो लोगों को ऐसा लगने लगा कि असली में ही वो विलेन हो गया है। लेकिन सोचो, जीवन भर उसने वो रोल किया, लेकिन वो एक क्षण को भी अपने को उस रोल रूप नहीं मानता। और ऐसे निष्कर्ष बताए जाते हैं कि जितने लोग विलेन बने हैं ना, ये व्यक्तिगत जीवन में हीरो से ज्यादा अच्छे रहते हैं। जितने सज्जन नहीं होते जो हीरो का रोल निभा रहे हैं, उससे ज्यादा सज्जन ये विलेन लोग रहते हैं। लेकिन देखो आप, इनकी एक्टिंग ऐसी रहती है। ऐसे ही आप ये देखो कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान का रंगमंच, कि इस ज्ञान के रंगमंच पर कितने तरह के ज्ञेय आएंगे। और चूंकि वो ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान कर चुका है, तो अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना 50 नंबर से 55 नंबर की गाथाएं, तो वहां पर कहेंगे कि देखो भाई, मैं तो स्वरूप संचेतन करके बाहर लौटा हूं, तो अब तुम मुझसे पूछते हो कि तुम कैसे? तो कहते हैं कि वो हमने जो गुणस्थान के बारे में पढ़ा वो है क्या तुम्हारे भीतर? कहते हैं नहीं, गुणस्थान मैं नहीं। और बताओ कि वो मार्गण स्थान के बारे में हमने पढ़ा है वो है क्या तुम्हारे भीतर? कहते नहीं, ऐसा कोई मार्गण स्थान मुझे अपने अंदर नजर नहीं आया। फिर तुमने वो जीव समास के बारे में पढ़ा है वो है क्या तुम्हारे भीतर? कहते नहीं, हमें तो ऐसा कोई जीव समास नजर नहीं आया। ऐसे 29 प्रकार के भाव जिनके बारे में, जिनसे हम जीव का अन्वेषण करते हैं। जो प्रथम भूमिका में पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जैसे निमित्त से जीव का ज्ञान कराया जाता है। शायद कल रात की 6 ढाला की कक्षा में ये बात निकली थी, या उससे 1-2 दिन पहले निकली होगी, कि पहले बात निमित्त की होती है। क्यों? क्योंकि निमित्त हमको, या फिर कल अपनी सुबह की चर्चा में निकली थी शायद, है ना, कि पहले निमित्त के माध्यम से हमें उपादान का ज्ञान होता है। जैसे हम वो स्वावरण से उपसम लक्षण योग्यता वाली बात कर रहे थे ना, हाँ कल ही तो बात आई थी कि निमित्त के बारे में पहले चर्चा क्यों की? बताना तो योग्यता को है। ज्ञान का मूल कारण कौन है? योग्यता। लेकिन उस योग्यता तक पहुंचने के लिए हमने आधार किसको बनाया? निमित्त को। ऐसे जीव का अन्वेषण करने का आधार किसको बनाया? निमित्त को। ये गुणस्थान, मार्गण स्थानी आदि से जो जीव का विभाजन करते हैं, ये किसकी मुख्यता से है सारी चर्चा? पूरे करणानी योग की पूरी चर्चा ही निमित्त की मुख्यता से होती है। तो कहते हैं तुमने जीव का अन्वेषण कर लिया ना,
अब जीव का अन्वेषण करने के बाद तुमने ये मान लिया कि तुम भी इस पूरे के पूरे दुष्चक्र में फंसे हुए हो। दुष्चक्र में मतलब इस पंच परावर्तन के, 4 गति 84 लाख योनियों के, जीव समासों के, गुण स्थान के, मारणा स्थान के, क्योंकि हम सबका प्रयोजन तो क्या है? गुण स्थानों के चक्र में उलझे हुए रहना नहीं है, क्योंकि गुण स्थानों में तो मूल रूप से 2 ही दशाएं दिखती हैं, या तो हे दशा दिखती है या फिर हमको दिखती है साधक दशा। साधक दशा, अरहंत अवस्था को साध्य कह दिया जाता है, लेकिन वो भी अभी अपूर्ण है, अरहंत दशा भी पूर्ण है नहीं। तो हमारे जीवन का गौरव किससे प्रकट होगा? हमारे जीवन का गौरव तो इससे होगा कि जब हम गुणस्थानातीत हो जाएंगे। तो गुणस्थानातीत दशा को पाने के लिए पहले भीतर में कोई गुणस्थानातीत होने का कारण तो विद्यमान होगा ना, क्योंकि यदि गुणस्थानातीत दशा रूप कार्य प्रकट हो रहा है तो उस गुणस्थानातीत रूपी कार्य का कारण भी यहां विद्यमान होगा। तो कहते हैं हमें वो आत्मा बताओ जो जिस भेद ज्ञान करने के बाद जिसका संचेतन होता है। ये संचेतन शब्द बहुत अच्छा शब्द है, जिनवाणी में कदम कदम पर ये संचेतन शब्द, संवेदन शब्द आया है। और खास तौर पर जब भी कहते हैं ना, जब भी शास्त्रों को पढ़ने के बाद संवेदन पैदा होना चाहिए। यदि वो संवेदन आपके अंदर पैदा नहीं हुआ तो ये शास्त्र क्या है? ये तो कोरी चर्चा मात्र है। देखो लोक में भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान भारत का, तो कहते हैं संविधान के वास्तव में 2 हिस्से हैं। उन 2 हिस्सों में से एक का नाम है लेटर और एक का नाम है स्पिरिट। लेटर यानी होता है शब्द और स्पिरिट यानी होता है उसके पीछे की भावना। समझ में आया? और उस संविधान को ही केंद्र में रखकर फिर इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी है ना, ये सब चीजें बनी है। तो कहते हैं कि सही जानने की कोशिश का नाम न्याय प्रक्रिया है। संविधान ने सिर्फ आपको एक आधार मुहैया करा है जिससे आप सत्य को जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सको। हम लोग इसकी आलोचना करते हैं, डेट पे डेट मिल रही है, डेट पे डेट मिल, डेट पे डेट मिलने का मतलब यही होता है कि आप इस बीच में सत्य को जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। अब ये क्या होता है? लेटर, कहते हैं लेटर में संविधान नहीं है। यदि आप सिर्फ लेटर यानी शब्द, सिर्फ शब्दों की व्याख्या करते रहोगे तो आप कभी न्याय तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? उन लेटर के पीछे की स्पिरिट यानी भावना को समझना पड़ेगा, और भावना को समझने के बाद ही आप संविधान के मूल भाव यानी न्याय की स्थापना कर पाओगे, समानता की स्थापना कर पाओगे, स्वतंत्रता की, संप्रभुता की, जो संविधान के मूल भाव हैं उन तक आप पहुंच पाओगे। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? लेटर और स्पिरिट। लेटर इज नथिंग, लेटर कुछ नहीं है। मूल चीज क्या है? स्पिरिट, वो भावना। ऐसे ही द्रव्य श्रुत लेटर है और भाव श्रुत क्या है? उसकी स्पिरिट है। जब तक आप वो भाव श्रुत तक नहीं पहुंचते, है ना, 86वीं गाथा की टीका देखना आप प्रवचन सार ग्रंथ की, तो उसमें यही बात आई है। द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का अवलंबन लेने पर ये जीव के ऐसे संस्कार पैदा होते हैं जिससे मोह क्षय हो जाता है। काय से मोह क्षय होता है? द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से, भाव शुद्ध के। और एक दिन अपन ने ये बात कही थी, द्रव्य शुद्ध साधन है और भाव शुद्ध क्या है? वो साध्य है। साधन संज्ञा तभी मिलती है किसी भी चीज को जब हम साध्य की प्राप्ति कर लें। यदि साध्य तक नहीं पहुंचेंगे तो उसे साधन कहेंगे। यदि आप भाव श्रुत तक नहीं पहुंचोगे तो द्रव्य श्रुत को द्रव्य श्रुत भी नाम नहीं मिलेगा। अब कहते हैं हमने 38वीं गाथा पढ़ ली, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी स्पिरिट को समझना पड़ेगा। यदि स्पिरिट को नहीं समझेंगे और हमने सिर्फ शब्दों में ही पकड़ लिया, क्योंकि आचार्य तो कहां ले जाना चाह रहे हैं? उस स्पिरिट तक, उस भावना तक। शुरुआत में जयचंद जी छावड़ा से ही जब बात कही कि समय सार तो आत्मा है, वो तो बताया नहीं जा सकता, है ना। वो कबीरदास जी का एक ऐसा ही दोहा आता है ना कुछ, कि मैं तो तुम्हें जो बताऊंगा वो बोलत, और ऐसा कुछ है ना, वो बोलत में नहीं आए, जो मैं हूं, हाँ, जो जानत हूं सो कहवत नहीं, कहवे सो जानत नाही, ऐसे करके एक लाइन आती है ना। तो कहते हैं वो जो समय सार है वो तो कहने की चीज तो है नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हो? जयचंद जी छावड़ा से ये बोला, तुम ये बचनिका करके क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो? तो जयचंद जी छावड़ा ने शुरू में ही लिखा था, जयचंद जी छावड़ा का मंगलाचरण है ये,
हमने पढ़ा था, मेरे हिसाब से पहली या दूसरी जो अपनी व्याख्यान चला होगा उसमें ये बात निकली थी कि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग, कि परम ब्रह्म वाच्य है और शब्द ब्रह्म क्या है, उसका वाचक है। इन दोनों में आपस में संबंध है, ये नियोग है। तो शब्द ब्रह्म क्या हो गया, शब्द ब्रह्म हो गया लेटर, है ना, और पर ब्रह्म क्या हो गया, हो गया स्पिरिट। ये समय सार, सा मा या सा बड़ा सा और रा, ये क्या हो गया लेटर, है ना, और वो जो समय सार है ये क्या हो गया, ये हो गई उसकी स्पिरिट, ये समय सार की स्पिरिट है। तो अब ये समय सार की सार्थकता कब है, जब वो समय सार तक पहुंच जाए। और हमें हर एक लाइन पंक्ति पंक्ति पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो स्पिरिट यानी वो संचेतन हमारे अंदर पैदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि संचेतन हमारी संपदा है, इसे शक्ति का है, संवेदन शक्ति, संचेतन शक्ति, अनेक जगहों पर ऐसे संचेतन को शक्ति का है। आपकी शक्ति वो नहीं है कि आप कितने धनपति हो, आपकी बल, आप में शारीरिक सामर्थ्य कितना है, आपका बुद्धि कौशल कितना है, आपकी ताकत क्या है, संचेतन, आप फील कितना कर पाते हो, जो कह रहे हैं वो आपको असर कितना करती है। लोक में भी हम देखते हैं कई स्टूडेंट एक टीचर की बातें सुनते हैं और एक आध बहुत ऊपर निकल जाता है। कौन सा ऊपर निकल जाता है, जो उन शब्दों को फील कर जाता है। ये मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, हजारों हजारों लोगों के बीच में मोटिवेट करते हैं उनको, लेकिन सबसे ज्यादा वो किस व्यक्ति पर असर करता है, किसे वो मोटिवेट कर जाता है, जिस व्यक्ति तक वो फील पहुंच जाता है। तो फील का बड़ा महत्व है। ऐसे ही कहते हैं कि हमने भेद ज्ञान तो कर लिया, भावक भाव से ही भेद ज्ञान कर लिया और ये भावों से भी भेद ज्ञान कर लिया। अब वो जो स्वरूप है वो कैसा संचेतन में आता है, वो अपने आप को देखने के बाद हमें लगता कैसा है। तो जब ऐसा प्रश्न खड़ा होता है तब आचार्य समझ लो अपने भीतर जाकर, है ना, हम सबके लिए वो आशीर्वाद स्वरूप ये लाइन लिख देते हैं। और ये गाथा सिर्फ इसकी गाथा नहीं है, ये गाथा जैन आगम में अनेक स्थानों पर मिल जाएगी, पुरानी परंपरा है ये गाथा। तो ये समझ लो कि ये गाथा वो द्वादशांग में जो श्रुत जो पद निबद्ध होते हैं ना द्वादशांग में, उन पदों में पड़ी हुई गाथा है। और गुरु परंपरा से ये गाथा आचार्य कुंद कुंद को भी मिली। इस पे कोई आचार्य कुंद कुंद की मोनोपोली हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये गाथा तो थी पहले से। आगे एक गाथा और आएगी अरसारूपम गंधम वाली, वो गाथा सचखंडागम में है। अब आप बताइए वो गाथा शायद तिलोय पंडिती में या इस उसी भाव की गाथा तिलोय पंडिती में मिल जाएगी। तिलोय पंडिती में इस भाव की गाथा भी मिल जाएगी। तिलोय पंडिती का 9वां अधिकार है, 9 अध्याय है। ऐसा लगेगा कि 8 अध्याय तो किसी और ने लिखे हैं और 9वां अध्याय कोई और ने लिखा है। कौन है तिलोय पंडिती का रचनाकार, क्या नाम है, नहीं क्या, हाँ यति वृषभाचार्य है ना, यति वृषभाचार्य है। तो शुरू के 8 अध्याय में तो मालूम क्या बता रहे हैं, जम्बूद्वीप कैसा है, तीर्थंकर कौन होते हैं, मतलब सब चीजें बता रहे हैं। स्वयंभू रमण क्या है, नरक की लंबाई चौड़ाई, सब कुछ। जितना भी प्रथमानुयोग आज है उस प्रथमानुयोग के बीज यदि कहीं पड़े हुए हैं तो वो तिलोय पंडिती के अंदर है। जितना भी करणानुयोग बाद में आया उसके बीज या तो सठखंडागम में पड़े हुए हैं या फिर तिलोय पंडिती में। मतलब खास तौर से जो त्रिलोक रचना वाला करणानुयोग है उसके जो बीज है ना वो कहाँ है, वो भी तिलोय पंडिती में। तो ऐसे वो 8 अध्यायों में तो ये सब चर्चा चलती है। और जब 9वां अध्याय आता है तो ऐसा लगता है कि पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। कहते हैं एक तरफ तो ये जम्बूद्वीप अम्बूद्वीप बता रहे थे और ये बता रहे थे कि कौन चक्री होता है, कौन अर्धचक्री, कौन नारायण, कौन प्रति नारायण, और यही सब लंबाई चौड़ाई बता रहे थे। विजयार्थ पर्वत ऐसा और सुमेरु पर्वत ऐसा, और अचानक 9वां अध्याय आता है तो पता नहीं इन्हें क्या हो गया। और वो ये कहने लगते हैं अहम एक को खलु शुद्धो सबको, ऐसी गाथाएं लिखने लगते हैं। 9वां अध्याय पूरा ऐसा लगता है समय सार लिख दिया हो। अब वो ऑलमोस्ट थोड़े पहले के ही आचार होंगे, हो सकता है कुंद कुंद आचार्य के, मतलब या तो समकालीन होंगे या फिर थोड़े पहले के होंगे या थोड़े बाद के होंगे, लेकिन आसपास के ही आचार हैं। तो ये जो गाथाएं हैं ये आचार्य कुंद कुंद की नहीं, कुंद कुंद ने तो ये कहा कि बहुत अच्छे से वेल एस्टेब्लिश हो गया है प्रथम श्रुत स्कंद।
आगम पद्धति बहुत अच्छे से वेल स्टेब्लिश हो गई सठखंडागम के माध्यम से, कषाय पावड़ के माध्यम से, लेकिन जिससे सम्यक दर्शन होता है, जो दृष्टि का विषयभूत आत्मा जिससे संचेतन में आता है, वो वाली विषय वस्तु भी तो प्रॉपर स्टेब्लिश होना चाहिए। तब उन्होंने ये काम किया समय सार लिखने का, नियम सार लिखने का। इससे उन्होंने किसे स्टेब्लिश किया? ये अध्यात्म को, अध्यात्म शैली को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उन्हें ये गुरु परंपरा से ये गाथाएं मिली हुई थी। तो ये बात गाथाएं गुरु परंपरा से थी, तो मतलब समझ लो कि इन सूत्रों की रचना सीधे गौतम गणधर ने की थी। क्योंकि द्वादशांग में पूरी तरह से कौन निबद्ध करता है? गौतम गणधर ही तो करते हैं ना। तो गौतम गणधर ने ये निबद्ध की थी। फिर वो सुन सुन के बातें आगे बढ़ती जाती है ना। तो ऐसे ही गुरु परंपरा से ये बात कहां तक पहुंची? आचार्य कुंदकुंद तक। कुंदकुंदाचार्य ने लिखा भी, मतलब कुंदकुंदाचार्य ने तो नहीं लिखा, अमृत चंद्राचार्य ने जब उनका निज वैभव बताया तो कुंदकुंदाचार्य का निज वैभव क्या था? परापर गुरुओं के उपदेश से। ये सारा समय सार उन्हें कहां से मिला है? ये उनके मन की बात नहीं है। देखो अनुभव, कई लोग कहते हैं अनुभव से उपदेश दो, अनुभव से उपदेश दो। मैं इस चीज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूं। उपदेश कभी भी अनुभव से नहीं होता है। जैन आगम में उपदेश को अनुभव से देने की पद्धति ही नहीं है। अनुभव सबसे आखिरी पायदान पर है। लोग वाक कहते हैं अनुभवियों की बात सुनो, अनुभवियों की बात सुनो। नहीं, कोई अनुभवी की बात नहीं सुनो, सिर्फ सर्वज्ञ की बात सुनो। कौन है इस दुनिया में? बताओ एक भी आदमी ऐसा है जो अनुभवी ना हो? जो आदमी आपसे पैसा कमाने का बोल रहा है ना, वो भी अनुभवी हो। जो दुनिया घूमने के लिए प्रेरणा दे रहा है ना, वो भी अनुभवी हो। जो खूब खाने की शिक्षा दे रहा है ना, वो भी अनुभवी है। जिस व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो शिक्षा देता है, लेकिन वो अनुभव प्रामाणिक है, वो अनुभव मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो सर्वज्ञ ही कर सकते हैं ना। तो इसलिए अनुभव से कोई उपदेश नहीं होता है। और अनुभव को अंतिम पायदान पर रखते हैं उपदेश देते समय। सबसे पहले पायदान पर कौन रहता है? आगम का सेवन। और आगम किसे कहते हैं? आप्त वचन निबंधनम इति आगमः। जो आप्त के वचनों से निबंधित हो, साक्षात सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ वचन, वो ही क्या कहलाता है? वो आगम कहलाता है। तो ऐसे जो आगम है ना, वो पहली शर्त होना चाहिए। और आगम में दूसरे नंबर पर आता है फिर वो परंपरा, परापर, पर अपर, पर अपर से मिलकर क्या बनता है? परंपरा। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए। क्या है धर्म? उपदेश कैसा होना चाहिए? परंपरा से होना चाहिए। इसलिए कोई ये कहने लगे ना अनुभवियों की बात सुनो, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अनुभवी व्यक्ति सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों में गलत कह सकता है। क्योंकि बहुत सारे जैसे जनागम के विषय हैं, है ना, करणानुयोग के कई विषय हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उन करणानुयोग के विषयों में अनुभवी हो गया हो आत्मानुभवी, उसे जितना कुछ भी उपदेश मिला था, लेकिन इससे वो करणानुयोग की बात सही कह देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कई लोग अनुभव करके अनुभव को ठोकते रहते हैं और करणानुयोग को निषेधते रहते हैं है ना। ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है। कहते अरे इनसे कुछ नहीं होता, ये करणानुयोग वर्णानुयोग से कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते रहेंगे, अनुभव ठोकते रहेंगे। वो है ही नहीं, उसे अनुभव ही नहीं है। अनुभव में आने के बाद आगम का निषेध नहीं होता, बल्कि आगम का बहुमान बढ़ जाता है। ये सब आचार्य, ये यति वृषभाचार्य जैसे आचार्य एक अध्याय में लिखते हैं अध्यात्म, बाकी 8 अध्यायों में तो आगम को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, अभी हम पढ़ेंगे आगे 50 से 55 गाथा, गुण स्थान में नहीं, मारणा स्थान में नहीं, जीव समास में नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है उनके बारे में कुछ कि गुण स्थान क्या होता है, मारणा स्थान क्या होता है, तो तुम भेद ज्ञान कैसे करोगे? है कुछ हवा में लट्ठ चलाओगे क्या? ये तो सांख्यमती जैसी स्थिति हो जाएगी। सांख्यमतियों के पास कोई आगम का बेस नहीं है, लेकिन वो बोलते रहेंगे मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, है ना, मैं निर्ममत हूं। ऐसा नहीं। देखो जब हम आगम को निषेधते हैं ना, तो जीवन में सरलता नहीं होती है। ये जीवन में हमारी बहुत कुटिलता को दर्शाता है जब हम आगम का निषेध करने लगते हैं इस लेवल पर जाकर। देखो विवक्षाओं के आधार पर आगम की विवक्षाओं का स्वयमेव निषेध होता है। लेकिन जब आप ऐसे दुराग्रह पूर्वक निषेध करते हो, अनुभूति में जाने के बाद तो सारी परंपराओं का स्वयमेव निषेध हो जाता है। स्वयमेव निषेध करना नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम जोर लगा कर निषेध कर रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम कषाय से निषेध कर रहे हो,
तुम्हें अनुभव कुछ नहीं हुआ है। तो जैन शासन का तो प्राण है, आगम के बेस पर ये सारा अध्यात्म खड़ा हुआ है। और अध्यात्म की खूबसूरती ही वो है कि इसके नीचे आगम पड़ा हुआ है। क्योंकि वेरीफाई मालूम कौन करेगा? तुम्हारे अनुभव को वेरिफिकेशन मिलेगा वो आगम से। क्योंकि तुम अपने परिणामों का मूल्यांकन कर लोगे कि भैया इस गुण स्थान में तो ऐसा परिणाम होना चाहिए, लेकिन मेरे परिणाम तो इस जाति के हो रहे हैं। अभी तुम्हें आगम से यदि तुम्हारे परिणामों का परीक्षण करने की तुम्हारे भीतर सामर्थ्य नहीं पड़ी तो बोलो कैसे कर पाओगे? तुम तो कुछ भी समझ लो। पूरी दुनिया में अध्यात्म चलता है। अध्यात्म इतना मधुर है कि हर आदमी जब भी असफल हो जाता है ना तो वो आध्यात्मिक बातें करने लगता है। तो अध्यात्म का तो कोई सिर पैर नहीं है। अध्यात्म को सिर पैर आगम से मिलता है। हमारे जैन शासन में अध्यात्म का सिर पैर कौन है? नहीं तो पूरे आप कहीं भी चले जाओ, एक भी परंपरा ऐसी नहीं है जहां पे आध्यात्मिक बातें नहीं हो। आध्यात्मिक बातें मतलब अरे कोई भी अपना नहीं है, सब कुछ नियति के अधीन है, सब भवितव्य के अधीन है ना, हमें तो राम की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये मतलब अपने अकर्तत्व का बोध करने लगता है आदमी। उसे अपना अकर्ता स्वभाव याद आने लगता है जब वो लोक में विफल हो जाता है। और जब सफल हो रहे थे तब तुम्हें नहीं दिख रहा था अकर्तापना? तो अकर्तत्व की कोरी बातें कर लेना, ऐसा अध्यात्म हमारा जैन शासन नहीं सिखाता। बल्कि उस अकर्तत्व के मूल निर्णय तक पहुंचो पहले कि वो अकर्ता क्यों है। पहले समझो कि ये जान लिया ना, ये गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समाज, ये 4 गति 84 लाख योनियां, इन सब में हमने देखा। जब हमने पूरी विश्व व्यवस्था को समझ लिया, हमने द्रव्यों को समझा, हमने 4 अभाव को समझा, हमने वास्तु स्वतंत्र को समझा, हमने उत्पाद व द्रव्य को समझा, हमने तत्समय की योग्यता को समझा, तो जब इतनी सारी चीजों को समझा तो स्वयं हमें लगता है कि हाँ, इस पूरी व्यवस्था में हम करने वाले कौन है। तो ये निर्णय पूर्वक आप अकर्तत्व की तरफ बढ़े हो। ये कोई निराशा में अकर्तत्व पैदा होगा तो वो कार्यकारी नहीं है। निराशा में तो दुनिया के 100 में से 99 आदमी अकर्ता मानने लगते हैं अपने आप को। समझ में आया? ये वर्ल्ड कप जब इंडिया हार जाती है तो सारे खिलाड़ी बोलने लगते हैं, है ना, वो आज का दिन हमारा नहीं था, आज क्या करें, भाग्य हमारे साथ नहीं था। और जब जीत जाते हैं तो सब अपना अपना देने लगते हैं कि मैंने बैटिंग अच्छी की, मैंने बॉलिंग अच्छी की, हम शुरू से स्ट्रेटजी बनाकर खेल रहे थे। अच्छा, हारते समय स्ट्रेटजी बना के नहीं खेल रहे थे, स्ट्रेटजी तो तब भी थी तुम्हारी, लेकिन तब तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या करें, चल नहीं पाई। तो ऐसा अकर्तापना हमारा जैन शासन नहीं सिखाता है। ऐसे ही अध्यात्म जिसके नीचे आगम का बेस नहीं पड़ा वो नहीं सिखाता है। स्वरूप संचेतन, ये जो बात यहाँ कह रहे हैं ना आचार्य, ये कह रहे हैं कि देखो ये मैंने निश्चित तौर पर मैंने वेरीफाई किए अपने अनुभव से, लेकिन इस गाथा पर, इन शब्दों पर ये कोई मेरी मोनोपोली नहीं है, या फिर मैं अकेला अनुभव करने वाला नहीं हूं। मेरे जैसे अनुभवियों की एक पूरी समृद्ध परंपरा है, पहले भी है और आगे भी होती रहेगी। बोलो कुंद कुंदाचार का अकेला अधिकार है समय सार पर? अरे हम सबका समय सार हमारे पास है, तो हम सबका ही हमारे समय सार पर अधिकार है। कौन का है समय सार? बोलो किसका है समय सार? सबका है समय सार, सबके भीतर है समय सार। हम समय सार, तुम समय सार, है ना, क्या कहते हैं फिर आगे लाइन है ना, संपूर्ण आत्मा समय सार, है ना, है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। ये पूरी लाइन है ना, 6, 7, 8 लाइनें हैं वो पूजा में। कौन है समय सार? केसर आचार्य कुंद है समय सार। ये शायद देव गुरु शास्त्र पूजा में है, शायद देव शास्त्र गुरु पूजा में। हाँ, तो उसमें गुरु की जब चर्चा आती है ना, तब ये गुरु की महिमा में शायद दादा ने ये लाइनें लिखी हैं। सीमंदर पूजन में दे गए हमें तुम समय सार। फिर पूरा वो कुंदाचार की महिमा करते हुए, सीमंदर भगवान की महिमा करते हुए वो समय सार से किसे जोड़ देते हैं? हम सबको जोड़ देते हैं कि हम सब समय सार हैं। ये क्या है कि लिखे हुए शब्दों के पीछे की पृष्ठभूमि अच्छे से समझ में आए ना, तो फिर उसका मजा ही अलग रहता है। चलो अभी अपन पढ़ते हैं। स्वरूप में आचार चले गए और बाहर आकर फिर क्या सिंहनाद करते हैं। कैसा हूं मैं, कैसा है मेरा स्वरूप, मैं अपना स्वरूप का संचेतन कैसे करके बाहर आता हूं, वो यहां पर अब लिखते हैं।
अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारूवी णवि अत्थिमच्च किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। पद्यानुवाद। मैं एक शुद्ध सदारूपी तो कहते हैं भेद ज्ञान के बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो कैसा देखा, तो सबसे पहले कहेगा अहम, क्योंकि अहम खड़ा नहीं होगा तो आगे की सारी बातें बेमानी हैं। किसके बारे में बता रहे हो? अहम, मैं ऐसा हूं, है ना। और इस अहम शब्द की व्याख्या एक बार और ये गाथा आएगी, ये गाथा मतलब ये पद आएगा 73 नंबर की गाथा जब आएगी ना, इसी क्रम में आगे चल गए तो वो गाथा भी पहली लाइन बिल्कुल ऐसा ही है, अहम एक को खलु शुद्धो, और बस दूसरी लाइन मतलब दूसरा पद बदल जाता है। तो वहां यहाँ पर लिखते हैं दंसणाणमय्यो सदा रूपी, वहां बोलेंगे अहम एक को खलु शुद्धो लिम्म मओ लाण दंसण समग्गो, दंसण लाणमय्यो, और वहां लाण दंसण समग्गो, बात तो दोनों एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सदा रूपी, वहां लिखा है मैं निर्ममत्व हूं। कैसा हूं? निर्ममत्व। अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ममओ, मैं निर्ममत्व हूं और दर्शन ज्ञान और चारित्र से समग्र हूं। यहां भी कह रहा है कि मैं कैसा हूं? अहम एक को खलु शुद्धो। अब उस जगह पर अहम शब्द की व्याख्या मालूम कैसे करते हैं? अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, ये है अहम। अब ऐसा नहीं है, नहीं तो सबका अपना अपना अहम है। अभी आप कौन, तो सब बायोडेटा भेज देंगे अपना, ये बायोडेटा बदलवाने का नाम समय सार है ना। हमारा व्यक्तित्व बायोडेटा में झलकता है और हमारा कृतित्व करिकुलम विटाe में झलकता है। करिकुलम वो होता है ना, सीवी बोलते हैं। जब किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो बायोडेटा नहीं दिया जाता है, वो बायोडेटा नहीं होता, वो सीवी होता है, क्योंकि नौकरी पे रखने वाला व्यक्ति तुम्हारे कार्य प्रणाली को समझना चाहता है। समझ में आया? वो तुम्हारी कार्य पद्धति को देखता है, वो तुम्हारा ये नहीं था तुम कौन के बच्चा हो, कौन तुम्हारी मम्मी है, इससे उन्हें ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन जब शादी करने के लिए भेजा जाता है तो क्या भेजा जाता है? क्यों? बायोडेटा होता है बायोलॉजिकल, है ना, और सीवी होता है आपके जीवन भर के कृतित्व को बताने वाला, आपने काम क्या किया है। तो अब आचार्य से पूछा कि मेरा बायोडेटा क्या है और मेरा कृतित्व क्या है, मेरा बायोडेटा और सीवी बताओ। तो कहते हैं वो बायोडेटा और सीवी चेंज करो अब अपना। अभी तुम अपनी जैविक उत्पत्ति कहां से मान रहे हो? माता से, पिता से, और ये शरीर है यही तुम हो, यही तो जैविक उत्पत्ति है ना, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी अपनी यही है। और कृतित्व क्या मान रहे हो कि मैंने फलानी जगह नौकरी की, इतनी पढ़ाई की, है ना, MBA किया, इंजीनियरिंग किया, फिर इससे पहले मैं इस कंपनी में था, उस कंपनी में था। आचार्य कहेंगे सुनो, तुम्हारे इस बायोलॉजिकल डेटा को चेंज करो। अहम मतलब क्या होता है? अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम, है ना, चिन्मात्र ज्योति। ये चिन्मात्र ज्योति शब्द पिछली गाथा की टीका में भी आया था, जब हम ये पढ़ रहे थे ना बिल्कुल शुरू में, निज रस से प्रकट हुई जिसका विस्तार अनिवार्य है तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका, तो ये है तुम्हारा बायोडेटा। ये जो चिन्मात्र शक्ति है ना, ये चिन्मात्र ज्योति, ये तुम्हारा बायोडेटा है। और तुम्हें क्या लगने लगा कि हम फलाने के ठिकाने के इनके बच्चे हैं, इस गांव में हमारा जन्म हुआ, हमारा गोत्र ये है, हमारी कुल ये है, इन सब चीजों में उलझे हुए। ये कुल गोत्र से तुम्हारा गौरव है कि तुम्हारी चिन्मात्र शक्ति जिसका विस्तार अनिवार्य है। आचार्य तो कितने गौरवपूर्ण बात हमसे कहते हैं, और हम कितनी तुच्छ बातों को अपने गले से चिपका कर रखते हैं, सीने से लगा कर रखते हैं। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा 94 नंबर की गाथा में प्रवचन सार की टीका में, कहते हैं ये जी मालूम क्या है? मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं,
इस तरह से ये असमान जाति के व्यवहार को अपनी छाती से लगा के रखता है, छाती से लगा के चिपका के रखा है। लगा है ना कि मैं महिला, मैं पुरुष, मैं पिता, मैं पुत्र, इसे क्या बोलते हैं? ये अपने असमान जाति पर्याय के ये मनुष्य व्यवहार को कहां लगा कर रखता है? छाती से चिपका के रखता है। और मालूम उससे पहले क्या लिखते हैं? स्वरूप को जानने की सामर्थ्य में नपुंसक हो गया है, तब जाकर ये मनुष्य आदि व्यवहार को अपनी छाती से चिपका के लगता है। तो हमने अपनी आइडेंटिटी कहां पर मान रखी है? ये पढ़ना अपन ने सर एक बार पढ़ के बताई भी थी 94 नंबर की गाथा की टीका में, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। ये स्वरूप को जानने की सामर्थ्य में तो नपुंसक हो गया जो इसका काम था। ये अपनी चिन्मात्र शक्ति, अपनी शक्ति को तो नहीं जान रहा है, अपनी शक्ति से अपनी आइडेंटिटी नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी किससे कर रहा है? मैं इस कुल का हूं। तो तुम्हारा कुल क्या है भाई? तुम अपने कुल को दूसरे कुल वाले से पूछो तो तुम्हारे कुल के बारे में बुरा बोलेगा। ये 4 तरह के ब्राह्मण होते हैं, वो चारों ब्राह्मण बोलते हैं ये दूसरा नीचा है। वो सरयू पारी से बोलो तो वो सनाट्य को नीचा बोलेगा, सनाट्य से पूछो तो वो कान्यकुब्ज को नीचा बोलेगा, है ना। और वो चारों अपने आप को ऊंचा बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता है। और सोचो छोटी छोटी सी जातियों में, छोटे छोटे से संप्रदायों में भी कितने कितने सारे वो बट जाते हैं। अभी ये तारण समाज कितनी सी होगी? 20-22 हजार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सब कहने की बात है, 1 लाख है ना, ऐसा होगा नहीं, 25-1 हजार होंगे, हाँ 30-35 हजार मान लो। अब उतनी सी समाज में 7 भाग बांट दिए आपने, और सब ये कह रहे हैं कि हम ऊंचे, है ना। तो कहते हैं ये जो तुम कुल के गौरव से भरे हुए हो ना, इसमें कोई दम नहीं है। ये कुल का गौरव तो जरा से आगे निकल जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये व्यवस्थाओं के आधार पे चीजें बना दी जाती थी। जैसे कि वो सागर के नीचे वाली पट्टी पे कोई रहता था ना, वहां पे सागर के ऊपर आ गए तो वे परवारे वाले, है ना, वे परवारे हैं, परवारे बोलते हैं, मतलब उस तरफ वाले। तो उस तरफ वाले भी हो गए परवार, और उसके नीचे वाले भी कौन हो गए? गोला पूरा, है ना। जो गोला है ना, सागर बंडा का गोला, और गोला के पूरा वाले मतलब पीछे वाले तो वे हो गए गोला पूरा, और गोला के आगे वाले तो वे हो गए परवारे। तो हाँ बस ऐसे होता है। बाकी अभी इसमें गोला पूरा, अब तुम भैया इस तरफ पैदा हो जाओ कि इस तरफ पैदा हो जाओ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? गोला के पहले पैदा हो जाओ, चाहे गोला के परवारे पैदा हो जाओ है। लेकिन उसमें वो अपनी क्या आत्म गौरव से भर जाते हैं। ये कोई गौरव है तुम्हारा? ये तुम परवार हो गए, कि तुम गोला पूरा हो गए, कि गोला लारे हो गए। लेकिन सबको अपना ये इसमें अहम स्थापित हो जाता है। ये स्थापित करना नहीं पड़ता। छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं ना, वो भी 3-4 साल का होगा तो वो इंडिया की जर्सी से प्यार करने लगेगा। वो इंडिया की टीम खेलते थे, 3-4 साल का है, अभी उसे मालूम नहीं मेरा इंडिया उसे दिखने लगेगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हें अपनी चिन्मात्र शक्ति दिख रही है कि नहीं? चिन्मात्र शक्ति, है ना। ऐसी वो चिन्ह, ये आगे जाकर इसी सुर के साथ हमें कुछ कलश मिलेंगे, है ना। चिन्मात्र शक्ति स्वयमेव देव, है ना। ये जो चैतन्य शक्ति है, ऐसा स्वयं देवों का देव तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें अहम स्थापित नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं पहले ये अहम का डायरेक्शन चेंज करो। यहाँ आचार्य नहीं लिख रहा एक को अहम नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है? अहम एक को। पहले अहम को सही ढंग से समझो। और जब तुमने अपने स्वरूप में बैठकर उस अहम को देखा तो कैसा दिखाई दिया? एक। और एक मतलब एक ही होता है। एक में कोई मिलावट नहीं होती। एक में द्रव्य कर्म की मिलावट नहीं, एक में भाव कर्म की मिलावट नहीं, एक में नौ कर्म की मिलावट नहीं, एक में भावक भाव की मिलावट नहीं, एक में गेय भाव की मिलावट नहीं। एक मतलब एक। और जब एक ही देखा जाता है तो अपने गुण भेद भी नहीं देखे जाते। समझ में आया? जो हम 6ठी और 7वीं गाथा में पढ़कर आए थे, पर्याय भी नहीं देखी जाती, क्योंकि पर्यायों में अनेक रूपता है, गुणों में अनेक रूपता है, लेकिन मेरे अखंड स्वभाव में ऐसी अनेक रूपता नहीं है। मैं तो एक ही हूं जो सभी गुणों और पर्यायों को पीकर बैठा हुआ हूं। ये लाइन बार बार बोलते थे ना बाबूजी युगल जी, कि जो सम्यक दर्शन मतलब क्या? मतलब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य मतलब क्या? जो सम्यक दर्शन की अनेक पर्यायों को वर्तमान में पी के बैठा है, जो अपनी सारी पर्यायों को पीकर बैठा है। ये पीकर बैठा है मतलब क्या? भूतकालीन पर्यायों को, भविष्यकालीन पर्यायों को। अभी 49वीं गाथा में अव्यक्त के बोल आएंगे, तो उस अव्यक्त के बोल में बहुत इतने सुंदर हैं वो अव्यक्त के बोल। उन 6 बोलों के ऊपर गुरुदेव के प्रवचनों की किताब छपी है, बस 6 बोलों के प्रवचन पे। वैसे तो टोटल वहां पे बहुत बोल आने वाले हैं। अरस के 6,
अस्पर्श के 6, ऐसे 6 6 6 करते 6 पंजे 30 और 6 अव्यक्त के और 4 के 40 41 ऐसे कुछ 42 बोल आते हैं शायद। उनमें से 6 बोल इतने जबरदस्त हैं, वो 49वीं गाथा में हमें मिलेंगे। तो अभी पहले ये निर्णय करना वो एक मतलब क्या कि जिसकी भूतकालीन पर्यायों के कारण विभाजन नहीं, जिसका भविष्यकालीन पर्यायों के कारण विभाजन नहीं, बल्कि वो उन सर्व पर्यायों को वर्तमान में पीकर बैठा है। मतलब वो सारी पर्याय उत्पन्न तो यहीं से होंगी ना, मैं उन पर्यायों की अनेक रूपता में क्यों उलझूं? मैं तो जो उन सारी पर्यायों का सोर्स है, मैं तो सोर्स पर दृष्टि करूंगा। तो ऐसा वो सोर्स कौन है? वो एक मैं, एक को। अब ये खलु शब्द का अर्थ तो कर देते हैं निश्चय से, वास्तव में, लेकिन खलु शब्द का मतलब खलु होता है जो मतलब खलु में ही है ना, वो इसके किसी अनुवाद में नहीं। खलु मतलब अब ज्यादा इफ बट किंतु परंतु अगर मगर विवक्षा विवक्षा कुछ मत लगाना। खलु मतलब खलु के बाद ये पत्थर की लकीर है, बस ये है तुम्हारा स्वरूप, ये है खलु। समझ में आए? अब ये खलु को ये निश्चय से मैं ऐसा हूं, अरे निश्चय से तुम बोलोगे तो मतलब एक व्यवहार बीच में पड़ा हुआ है, तो तुम जबरदस्ती क्या है कि तुम्हें हम अनुभूति का विषय दे रहे थे और तुम जबरदस्ती वो इफ बट किंतु परंतु लेके जाओगे, और ये जितने अगर मगर आएंगे ये डस लेंगे तुमको ये मगर लगाकर अनुभूति को हम ढीला कर देते हैं, बट लगाकर पूरी बट बघर जाती है लोग में बोलते हैं ना बट निकल जाएगी तुम्हारी, ज्यादा बट मत बघारो। तो बट यानी ज्यादा अपना गुरूर मत दिखाओ। तो जब हमने ये शुद्ध खलु लगा दिया ना अपने स्वरूप के सामने, और तुमने खलु में यदि तुमने बट लगा दिया तो क्या होगा? बट लग गया ना जहां पर, तो बट जाओगे तो इसलिए बट मत लगाना। अभी खलु मतलब खलु होता है, खलु मतलब इसके बाद अब और कोई बात नहीं है कहने लायक, और कोई स्वरूप नहीं है मेरा, यही है बस स्वरूप। ये आज से लाखों करोड़ों अरबों साल पहले भी, अनंतों साल पहले भी जो भी सम्यक दृष्टि हुए और जो आत्मा में गए उन्हें अपना स्वरूप ऐसा ही मिला है, स्वरूप संचेतन उन्हें ऐसा ही हुआ है। और आज से अनंत काल बाद भी जो स्वरूप का संचेतन करेंगे उन्हें भी ऐसा ही होगा। इसलिए ये खलु है, इसमें कोई विवक्षा विवक्षा मत लगाना अभी, क्योंकि यदि अनुभूति में कहीं हमने विवक्षाओं को अब लगा दिया, ये विवक्षा लगाने का काम सब पहले हो जाता है, समझने के टाइम होता है विवक्षाओं का काम पूरा। क्योंकि अब तो क्या काम होना है? उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम, पहले ही बोल के आ चुके ना 13वीं गाथा की टीका के बाद। अब जहां पर नयों का उदय नहीं होता, जहां पर प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का चक्र भी विलय को प्राप्त हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है, अब तो क्या रह जाता है? एकमात्र स्वभाव की आत्मा की अनुभूति रह जाती है। और जब हम उस अनुभूति में बैठकर बाहर निकलकर बात करते हैं तो हमें तो वो कैसा दिखता है? एक खलु शुद्ध, उसकी एकता ही उसकी शुद्धता है, क्योंकि अशुद्धता दो द्रव्यों के संयोग से आती है। ये हम पढ़ के आए हैं 6वीं गाथा की टीका में। तो खलु मतलब एकदम ठोस अंतिम बात, समझ में आया? छठी का लेख की तरह, जैसा हमने छठी का लेख देखा था 6वीं गाथा में, जैसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, ऐसी है ये खलु। अहम एक को खलु शुद्ध हो, समझ में आया? ऐसा हूं मैं। देखो कितने कमाल की बात है, जिनने आत्मा को देखा उनने आत्मा को शुद्ध ही देखा, और जब तक जिन्हें आत्मा अशुद्ध दिखता रहा उनने आत्मा को नहीं देखा। तो अब हम कौन की बात माने? किसकी बात माने? जिन्हें आत्मा अशुद्ध दिखता रहा उनने आत्मा को नहीं देखा। जब तक उन्हें अशुद्धता नजर आई तब तक वो आत्मा नजर नहीं आया, और जिन्हें आत्मा दिखा उन्हें कैसा दिखा? उन्हें शुद्ध ही दिखा। और वो कैसा दिखा? शुद्ध। अहम एक को खलु शुद्धो। और उसका कृतित्व क्या है? उसका करिकुलम विटय क्या है? कैसा है? दंसनामयो आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। क्या करता है आत्मा? क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड? कहां नौकरी करी है पूर्व में? कहीं नौकरी नहीं की, मैंने सिर्फ क्या किया है? ज्ञान किया है। क्यों भाई साहब, क्या है आपका? आप अपने बारे में कुछ परिचय दो। है हमसे कोई कितना परिचय है? हम तो 20 साल से प्रवचन कर रहे हैं, ये तुम्हारा परिचय? 20 साल से ज्ञान कर रहे हो, और उससे 20 साल पहले भी ज्ञान ही कर रहे थे, और उससे अनंत काल पहले भी क्या कर रहे थे? ज्ञान ही कर रहे थे। तो ये लाण दंसन मयो, ज्ञान और दर्शनमय होना, यही तुम्हारा कृतित्व है। इसके अलावा और कुछ नहीं करते। और यदि इसके अलावा कुछ और करते हो ऐसा लगता है
तो यही मोह है, यही मोह का चिन्ह। दंसण नाण मयो, और फिर आगे क्या कह दिया, सदा रूपी, सदा रूपी कहकर, सदा अरूपी, अरूपी कहकर उसे पुद्गल द्रव्य से भिन्न बता दिया, और दर्शन ज्ञान मई कहकर उसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन चार द्रव्यों से भिन्न बता दिया। समझ में आया? क्योंकि यदि अकेला अरूपी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म भी अरूपी है, अधर्म भी अरूपी है, आकाश भी अरूपी है, काल भी अरूपी है। तो अरूपी क्यों कहा, ताकि तुम भावक भाव से उसे हमेशा भिन्न अनुभव करो, क्योंकि भावक भाव की रचना पुद्गल द्रव्य से हुई है। और फिर उसके अगली गाथा में क्या कहा था, गे भाव, तो गे भाव में मुख्य रूप से धर्म, अधर्म, आकाश, काल को लिया, हालांकि पुद्गल और अन्य जीवों को भी लिया, लेकिन वहां पर मुख्य किसको किया था, धर्मादि। देखो गाथा, गाथा को आप पढ़ोगे ना कंटिन्यू, एकदम निरंतरता के साथ, तो एक अलग अर्थ का परिपाक होगा। और फिर टीका, टीका को पढ़ोगे तो उसकी एक अलग लय बनेगी। समझ में आया? कलश, कलश को पढ़ोगे तो एक अलग लय बनेगी। आप ये देखो गाथा में क्या बात चल रही थी, पिछली गाथा में मतलब 36वीं गाथा में मोह को खड़ा किया था, और मोह काय की रचना है, पुद्गल द्रव्य की। तो पुद्गल द्रव्य मैं नहीं हूं, मतलब मोह मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अरूपी हूं। और मोह कैसा है, मोह कर्म कैसा है, रूपी है। और मैं धर्मादि नहीं हूं, क्योंकि धर्मादि दर्शन ज्ञान से युक्त नहीं है, और मैं कैसा हूं, दंसण नाण मयो। ये वाली गाथा ऐसी है। अभी तक की गाथाएं आपने, मैं बोलता तो ये था कि 12 गाथाएं याद करना, लेकिन आपने नहीं की होंगी, है ना, और की भी होंगी तो 2, 3, 4 की होंगी, तो ये 38 भी कर लेना, है ना, ये कर लेना, इसके भाव को भी याद रखना। 38वीं गाथा बिल्कुल समझ लो, कितनी भी विषम परिस्थिति में अपना स्वरूप का संचेतन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्वरूप का संचेतन होना चाहिए। ये हूं मैं, अहम एक को खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रूपी। और फिर आखिर में जब अंदर गए ना, और अंदर जाकर जब बाहर निकल कर आए, तो क्या बोल रहा है, जब पूछा कैसे हो तुम, कुछ मिला तुम्हें अपने अंदर, अरे क्या बात कर रहे हो, क्या मिला, रवि अत्थि मज्ज किंची भी नहीं है, अस्थि, अत्थि, अत्थि मतलब अस्तित्व नहीं है मुझ में, अस्तित्व, किंची भी यानी किंचित मात्र भी, क्या, परमाणु में तम, अरे एक परमाणु का अस्तित्व नहीं मिला मुझे मेरे अंदर। तुम बात कर रहे हो तुम्हारे अंदर गे भाव है कि नहीं, तुम्हारे अंदर भावक भाव है कि नहीं, तुम्हारे अंदर राग है कि नहीं, कषाय है कि नहीं, मोह है कि नहीं, अरे कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें तो क्या मिला, अहम एक को खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रूपी णवी अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। ऊपर अस्तित्व का उद्घोष और नीचे नास्तित्व का स्वीकार, कि मेरे अंदर ऐसी कोई पर द्रव्य की नास्ति और स्वद्रव्य की अस्ति, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का संचेतन करके हम अपनी अनुभूति को प्रबल करें, इस भाव से अभी